देर रात गाजा के सिटी अल अहली अस्पताल पर गिरा बम, करीब 500 लोगों की मौत हुई। हमास ने इजराइल को ठहराया हमले का जिम्मेदार। इजराइल ने हमले के आरोपों से किया इनकार। आईडीएफ ने कहा असफल रॉकेट हमले के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार। इजरायली सेना का दावा, हमास के रॉकेट से हुआ अस्पताल में धमाका, वीडियो किया गया जारी। गाजा में हमले के बाद मची अफरा तफरी, मलबे में दबे कई लोगों की तलाश जारी। जॉर्डन में गाजा अस्पताल पर हुए हमले का विरोध, इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। तुर्की में इजरायली दूतावास के सामने हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को पुलिस के साथ हुई झड़प, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अस्पताल पर हमले का वेस्ट बैंक में भी विरोध हुआ तेज, बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। इजराइल के समर्थन पर इराक में भी अमेरिका का विरोध, अमेरिकी दूतावास के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। गाजा के अस्पताल पर हमले से भड़का ईरान, विदेश मंत्री ने कहा महिलाओं बच्चों की हत्या यहूदी शासन का भयानक अपराध। गाजा में अस्पताल पर हुए हमले की फ्रांस ने की निंदा, कहा नागरिकों को निशाना बनाना उचित नहीं। गाजा में अस्पताल पर हुई बमबारी पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जताई नाराजगी, महासचिव एंटोनी गुतेरेस ने पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। फिलिस्तीन के पीएम ने अस्पताल पर हुए हमले को बताया नरसंहार, कहा इसके लिए इजराइल का समर्थन करने वाले देश भी जिम्मेदार। हमास ने हमले को बताया युद्ध अपराध। गाजा में हुए हमले पर बोले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, अस्पताल पर हमला करना गैर कानूनी। गाजा अस्पताल हमले को लेकर जो बाइडेन ने जताया दुख, हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। जॉर्डन में बाइडेन का अरब नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन हुआ रद्द, अरब नेताओं ने अस्पताल हमले के लिए की निंदा। आज इजराइल दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे तेल अवीव। 1:30 बजे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात। इजराइल पहुंचने से पहले बाइडेन का बयान, कहा यहूदी विरोधी भावनाएं और इस्लामोफोबिया से जुड़ी हुई है, नफरत हर रूप में अस्वीकार है। गाजा बॉर्डर पर अमेरिकी टीम का दौरा, बाइडेन के दौरे से पहले पहुंची यूएस टीम। इजराइल में अब तक 31 अमेरिकी नागरिकों की मौत, हमास के हमले में मारे गए सभी लोग। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट पर बजा हमले का सायरन, सायरन बजते ही आश्रय स्थल की तरफ भागे जर्मन चांसलर। जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में हुआ प्रदर्शन, किंग अब्दुल्ला मस्जिद के बाहर जुटे लोग, जो बाइडेन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है इजराइल की सेना, आईडीएफ ने दक्षिण क्षेत्र में ट्रेनिंग का वीडियो किया जारी। ट्रेनिंग में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों ने लिया हिस्सा, वीडियो में फायरिंग करते नजर आए जवान। लेबनान सीमा के पास इजराइल के हमले हुए तेज, आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना, हिजबुल्ला ने 5 मौतों का दावा किया। हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी, लेबनान सीमा पर बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक तैनात। गाजा में लगातार गहराया मानवीय संकट, अभी भी सैकड़ों लोग मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर नजर आया, पूरा घर मलबे में हुआ तब्दील, एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। दक्षिणी इजराइल में दागे गए 4 रॉकेट, एक रिहायशी इमारत को पहुंचा नुकसान, कई गाड़ियां जलकर तबाह हुई। इजराइल के राष्ट्रपति की जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज से मुलाकात, इजराइल को समर्थन के लिए जताया आभार। जर्मन चांसलर से मिले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, समर्थन के लिए जताया आभार, कहा हमास को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान, हिजबुल्ला, हमास सब मिले हुए हैं, इजराइल को खत्म करना उनका लक्ष्य। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा हमास ने निर्दोष 1300 लोगों की हत्या की है, अमेरिका ने इसकी तुलना 9/11 के हमले से की है। इजराइल हमास युद्ध पर जर्मनी का बयान, चांसलर ओलाफ शुल्ज बोले इस युद्ध में हस्तक्षेप करना बड़ी गलती होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों करेंगे इजराइल का दौरा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर अपना समर्थन जताएंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत, जॉर्डन के अम्मान में हुई दोनों नेताओं की मीटिंग। जर्मन चांसलर की फ्लाइट में चढ़ते वक्त अचानक बजने लगा सायरन, एयरपोर्ट पर जमीन पर लेटने के लिए होना पड़ा मजबूर।
इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास नेता इस्माइल हनिया के बेटे की मौत, बमबारी में मारा गया हाजिम इस्माइल। इजराइल के हवाई हमले में मारा गया हमास का टॉप कमांडर, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। गाजा में यूएनआरडब्ल्यू के स्कूल पर हुआ हवाई हमला, यूएन ने कहा कि कम से कम 6 लोगों की मौत हुई। गाजा में इजरायली हमलों में अब तक 3000 लोगों की मौत, स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी जानकारी। दोनों तरफ से हमले में करीब 4200 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल की हिजबुल्लाह को चेतावनी, कहा आईडीएफ जरूरत पड़ने पर 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, कहा गाजा पर नहीं रुके हमले तो मुसलमानों को रोकना मुश्किल होगा। इजराइल हमास जंग के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। राफा क्रॉसिंग खुलने के इंतजार में खड़े मानवीय सहायता के ट्रक, मिस्र ने गाजा पहुंचने का एकमात्र रास्ता है राफा क्रॉसिंग है। राफा सीमा खुलने की उम्मीद से हर रोज बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं फिलिस्तीनी, सीमा नहीं खुलने से लोगों में उदासी। ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों की वापसी का सिलसिला जारी, 18 नेपाली नागरिकों समेत 286 भारतीय स्वदेश लौटे, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने किया स्वागत। Zee News.